मुरादाबाद के सदर कोतवाली क्षेत्र नगर निगम के कर्मचारियों का प्रदर्शन। सुभान कर्मचारी ने बोर्ड 68 के नदीम पार्षद पर लगाया आरोप और उन्होंने कहा कि बोर्ड 68 में कोई निर्माण का काम नहीं होता है और कहा कि वह अपने टेंडर अपने रिश्तेदारों को देते हैं। और उन्होंने कहा कि बोर्ड 68 में नदीम पार्षद नगर निगम के अधिकारियों को भ्रष्ट बताते हुए सुभान कर्मचारी ने कहा कि नदीम पार्षद मानहानि का मुकदमा लगा लूँगा, अगर उन्होंने ये टेंडर कैंसिल नहीं करा तो हम सब कर्मचारी बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। मेरा वालिद साहब, मेरे दादा का नाम मोहम्मद याकूब साहब था। वो जो इन्होंने नाम लिया है स्टाफ, मेरे याकूब साहब की 4 औलादें थी। उनका किसी की औलाद का कैप्टन ट्रेडर के नाम से रजिस्टर नहीं है। सगा संबंधी कोई नहीं होना चाहिए। रही बात आरोप की, तो ये मैंने मुद्दे उठाए थे कार्यकारिणी में कि कोरोना काल में हाउस टैक्स किसी का नहीं पड़ेगा। ये बोर्ड ने पास कर दिया था कि जो नए भवन है उन पर टैक्स लगा दिया जाए। उस मुद्दे पे इन्होंने जवाब नहीं दिया कुछ, और ये 400% 500% के फर्जी नोटिस पब्लिक के यहाँ पहुँचा देते हैं। किसी फैक्ट्री है, किसी का बड़ा भवन है, किसी का कारखाना चल रहा है, वहाँ पहुँच जाते हैं नोटिस पहुँचाने के बाद अपनी व्यवस्था करने के लिए। लोगों की शिकायत आ रही थी, पूरा सदन इससे माफिक था, चाहे बीजेपी के पार्षद हों, चाहे कांग्रेस के, चाहे समाजवादी के, चाहे अन्य किसी दल के। महापौर जी के भी संज्ञान में, नगराज जी के संज्ञान में, इनकी कितनी शिकायतें थी। जनता आन के कहती है हमसे, तो हमने वो मुद्दा उठाया था। मगर इनके नोटिस वो 500% 400% के जाने लगे। कोरोना काल चल रहा, महामारी का दौर चल रहा, आदमी जेन्युइन टैक्स दे रहा है, यही बहुत इस वक्त। और जब नोटिस पहुंच जाता तो जो टैक्स देने का होता वो भी रुक जाता। अपनी व्यवस्था कर लाते हैं, निगम हित में कोई काम नहीं कर रहे थे। ये मुद्दा मैंने उठाया था। उनके द्वारा आरोप लगाया है कि आप यूँ कहते हैं कि वो लोग भ्रष्टाचारी हैं। किनके द्वारा? नगर निगम के अधिकारी द्वारा मेरे ऊपर नहीं, आपने लगाया, आपने उनके ऊपर लगाया, नगर निगम वालों के ऊपर। इतना पैसा आता है, वो पैसा कहाँ जाता है, पैसा कहीं और जा रहा है। नहीं, इसकी ऐसा है ना, अब तो जीपीएस सिस्टम से फ़ोटो खींचते हैं सब। ए साहब भी जाते हैं, जे साहब भी जाते हैं, एक्शन साहब भी जाते हैं, फ़ोटो लग रहा है। महापौर जी उद्घाटन करते हैं, नगराज जी भी जाते हैं, निरीक्षण होता। ये तो फर्जी आरोप है, अपना मुद्दा दबाने के लिए उन्होंने मेरी तब कुछ चल दिए। पार्षद के हाथ में कुछ नहीं है, सिर्फ पार्षद के हाथ में यह है कि सड़क बनाने के लिए प्रस्ताव दे सकता है नगराज जी को, महापौर जी को। बाकी उसका मैप बंदा, सब जांच होती है कि सड़क सही है, ये बनने लायक है। जब बनती है तो उसको 5-5 अधिकारी जाते हैं, जब जाके वो बिल बनता। अब कोरोना काल में तो पैसे भी नहीं मिल रहा है वैसे ठेकेदारों को। ये तो बेबुनियाद आरोप मेरे ऊपर लगाया गया है कि वो कहते हैं ना मुराद की भाषा में, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। तो ये लोग ये कर रहा है। भाई मैं अकेला पार्षद कोई विरोध करने वाला? 80 पार्षद हैं, 80 के 80 आप इंटरव्यू ले लीजिए, सबके सब ये बात बताएंगे। नहीं, आज जो नगर निगम अधिकारी है और जो सफाई कर्मचारी है, वहाँ पे सब इकट्ठे होकर आपके खिलाफ जो मोर्चा खोल रहे हैं, उन्होंने बताया कि इनको मानहानि का मुकदमा महारानी कराया जाएगा। महारानी का मुकदमा, और आपको आपके चाचा टेंडर लेते हैं, उसे खारिज करने की मांग करी गई है। उनका लाइसेंस जो उनके पास साक्ष्य हैं। देखिए ऐसा ना, किसी का नाम लेने से कुछ नहीं होता। मैंने खुद अमर उजाला में अपना बयान पढ़ा होगा कि मेरे अगर दादा इलाही कोई परिवार में अगर रजिस्ट्रेशन होगा कुछ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा पार्षद। बात को लेकर तो कह रहे हैं, वो अपनी खबर लेकर, जो उनके पास साक्ष्य है कागज में, वो झूठे हैं। हाँ झूठे हैं वो। मेरे दादा का नाम, अब मैं खुद बता रहा हूँ, मेरे दादा का नाम मरहूम मोहम्मद याकूब साहब था नाम। उनकी 4 औलादें हैं, जिनकी बड़ी औलाद का नाम था इब्राहिम साहब, जो मेरे ताया थे। मेरे वालिद साहब थे मरहूम मोहम्मद मुस्तकीम साहब, और मेरे एक चचा हैं खलील अंसारी साहब, और एक जमील अंसारी साहब जिनका देहांत हो गया। 4 भाई थे। मोहम्मद याकूब साहब के 4 औलादें थी, उनका किसी का नाम इश्ताक हुसैन नहीं है। ये टेंडर कंपनी बताई जा रही है, आपको संबंध में है किसी से? नहीं है मेरे तो संबंध में। मेरी पैदाइश से पहले नई बस्ती में ठेकेदार हैं। अच्छा, आपके वार्ड में जो कार्य हुए हैं अब तक, क्या आप उन कार्यों से संतुष्ट हैं? नहीं, पब्लिक खुश है, सब लोग काम सही हुए हैं। वो आरोप गलत हैं जो लगा रहे हैं। अरे वो तो बेबुनियाद आरोप है, वो तो बेबुनियाद आरोप हैं। सब सड़क बनती तो 5-5 6 अधिकारी जाते हैं, सबके सिग्नेचर होते हैं। ये तो जीपीएस सिस्टम चल रहा है, ऑनलाइन टेंडरिंग है। सबसे बड़ी बात तो यह है, ऑनलाइन टेंडरिंग में मेरे यहाँ अभी मुलाकाती में काम चल रहा है। बालाजी एंटरप्राइजेस के नाम से काम कर रहा है। इससे पहले मुकेश गुप्ता ने सड़क बनाई। मैं आपको द्वारा बता देना चाहता हूँ, रेती स्ट्रीट से नीम की प्याव तक मुकेश गुप्ता ने सड़क बनाई है अभी हमारे यहाँ, अनस आदिल साहब ने। तो ई टेंडरिंग का माहौल है इसमें। तो वैसे भी सरकार ने वैसी ई टेंडरिंग कर रखी है, तो इसमें तो कोई वैसे घपला नहीं हो सकता। जो प्रूफ है वो गलत है, वो सब नहीं। वो तो मैंने क्या कहा, वो मुराद की भाषा में कि खिसियानी बिल्ली खम्मन हो जाए, वो तो आरोप प्रत्यारोप मुझे झुटलाना चाह रहा है अकेले आदमी को। ये 79 जो पार्षद हैं वो भी यही आरोप लगा रहा है। आप अलग अलग इंटरव्यू ले लिए अलग अलग दल के पार्षदों से। सड़कें टूट जाती हैं, 1 महीने में फट जाती हैं, तो वो आरोप किस पर? गुणवत्ता में क्या? वो सड़कें नहीं बैठी, वो सिविल लाइन बैठ जाती तो उससे मरम्मत सरमत हो जाती, उसमें उसके क्या दावा करा है, अगर मेरे प्रूफ झूठे निकले मैं इस्तीफा दे दूंगा। हाँ, तो ये देख ले आएगा। हम भी लगे हुए, हम भी मानहानि का मुकदमा करेंगे। नगराज जी से आज बात हुई हमारी,
क्योंकि कल को राज्यपाल महोदय आ रही हैं, उसमें लगे हुए हैं सारे अधिकारी। अब मंडे में हम और बात करेंगे नगराज जी से। सारे पार्षद हम यूँ ही बैठे हुए हैं, सब बीजेपी के पार्षद बैठे हैं मेरी बराबर में, और ये सब इनसे ही बात कर लीजिएगा आप। सब लोग आपस में मीटिंग कर रहे हैं? मीटिंग कर रहे हैं हम लोग। मंडे में नगराज जी से, महापौर जी से मिलेंगे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मैंने निजी किसी पर हमला नहीं करा। मैंने, वो कहते हैं ना जहाँ गड्ढा होता वहीं पानी भरता, मैंने मुद्दा उठाया था हाउस टैक्स का बोर्ड की मीटिंग के अंदर, उससे पहले कार्यकारिणी में, कि साहब ये हाउस टैक्स जब बढ़ाने की मनाही दी है कि कोरोना काल चल रहा है, हाउस टैक्स किसी का नहीं बढ़ाया जाएगा। जो नए भवन छूट गए हैं टैक्स लगने से, उस पर टैक्स लगाया जाए। तो ये पुराने हाउस टैक्स वालों को 500% का नोटिस क्यों भेजे जा रहे हैं बड़ा के? कोरोना काल चल रहा है, जो टैक्स लगा वही देते, वही गनीमत है इस दौर में। तो अब मिस्टर सुभान साहब जो हैं, जो कर्मचारी यूनियन का अध्यक्ष हैं, उन्होंने मेरा नाम लेके डायरेक्ट मीडिया में दे दिया। कल ज्ञापन नगराज जी को भी दिया मैंने। तो मैंने तो सुभान भाई का नाम लिया नहीं था उस पर। मैंने तो निगम हित में आवाज़ उठाई थी टैक्स के मुद्दे पे। यानी कि ये कहना चाहते हैं आपने आवाज़ उठाई थी बिना किसी का नाम खोले? जी। तो अब सुभान भाई बोलना है तो इसका मतलब कहीं जहाँ गड्ढा वहाँ पानी भरा, सही जगह चोट हुई। फिर मैंने नाम नहीं लिया किसी का। आप बोर्ड की मीटिंग में वीडियो बनी है, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मैं तो नगर निगम, मैं तो नगरायुक्त जी से। आज हमारी यहाँ टाउन हॉल स्थित पार्क में एक औपचारिक बैठक हुई है। इस बाबत के कल 20/11/2020 को मैंने नगर निगम में माननीय पार्षद मोहम्मद नदीम के चाचा, उनके रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदार चाचा हैं उनके, मैसर्स कैप्टन ट्रेडर्स के नाम से ठेकेदारी लाइसेंस लिए हुए हैं। वो अधिकारियों को भ्रष्ट बताते हैं, कर्मचारियों को भ्रष्ट बताते हैं, और वार्ड 68 में उनकी कैप्टन ट्रेडर्स के नाम से जो ठेकेदारी होती है उनके चाचा के द्वारा, उस वार्ड में वही ठेका लेते हैं। मैंने उसको ठेके को निरस्त करने के लिए जो सेवा नियमावली है, वो शर्तों की जो ठेकेदारी लाइसेंस की शर्तें हैं, उसके अनुसार कोई भी रिश्तेदार, जैसे माता पिता, भाई बहन, पुत्र, चाचा चाची, ताऊ ताई, मामा मामी, मौसा मौसी, फूफा फूफी, भतीजा भांजा एवं चचेरे मौसेरे भाई, यदि किसी भी समय इसके विपरीत तथ्य पाया गया तो ठेकेदार को काली सूची में डालने का नियमावली में है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, मेरा कोई व्यक्तिगत नाराज़गी नहीं है माननीय पार्षद जी से, लेकिन माननीय पार्षद श्री नदीम जी के द्वारा नगर निगम मुरादाबाद को आर्थिक क्षति हुई है, उनके नासमझी के और जहालत के बयानों से कि नगर निगम के कर विभाग के अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचारी। इसलिए कि जब मेरे इंस्पेक्टर जनता पे पैसा लेने जाते हैं, वसूली करने जाते हैं, तो वो ये कहते हैं तुम भ्रष्टाचारी हो, तुम्हारे मेंबर कह रहे हैं, लिहाजा हम पैसा नहीं दे रहे। तो जो हमारी 20 से 25 लाख रुपए प्रतिदिन की आय थी राजस्व की, वो इस नासमझी के बयानों से नगर निगम को ये आर्थिक क्षति पहुंच रही है और जनता पैसा नहीं दे रही। इसलिए वसूली का लक्ष्य के सापेक्ष मेरे इंस्पेक्टर डाउन है, उस पर बड़ी सीट नगरायुक्त महोदय के यहाँ से कार्रवाई होती है। ऐसी स्थिति में हम परेशान हो चुके हैं, जबकि खुद पार्षद जी का मामला यह है कि वार्ड 68 के अंदर, मेरा यकीन न करिए आप, वार्ड 68 के मोहल्लों में जाके सड़कों को चेक करिए, उनकी गुणवत्ता को चेक करिए, तो भ्रष्टाचारी कौन है ये सामने आ जाएगा। रहा सवाल भ्रष्टाचार के आरोप का, तो 2009 में GIS सर्वे से पूर्व हम 3.5 करोड़ रुपए के लक्ष्य के सापेक्ष में हमारी समीक्षा होती थी शासन से, स्थानीय अधिकारी भी वही करते थे और हम उसे अचीव करते थे। 2009 के बाद GIS सर्वे में आज हम 32 करोड़ रुपए की हमारी मांग है, और 32 करोड़ के सापेक्ष में हम 100% तक अगर नहीं जा पाते हैं तो 90 तक हम अचीव कर लेते हैं। और हम टैक्स के विभाग के कर्मचारी बहुत मेहनत करने के बाद ये वसूली करते हैं जिससे कि शहर का विकास हो, लेकिन हमारी इस मेहनत की और गाड़ी कमाई को जो है इस तरह से बर्बाद किया जा रहा है। तो मेरा निवेदन है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कि आप कृपया वार्ड 68 के अंदर सड़कों की गुणवत्ता को चेक करें। हमारी फ़ोटो ना दिखाएं पब्लिक को, लेकिन कम से कम नगर निगम प्रशासन को ये बताएं कि वार्ड 68 के अंदर चहीता ठेकेदार, रिश्तेदार ठेकेदार ही ठेका लेगा। ये पार्शलिटी क्यों? क्या और ठेकेदार नहीं है? लेकिन नहीं, उनका भतीजा जो है कॉरपोरेटर है, मुरादाबाद नगर निगम में मेंबर हैं, वो ईमानदार हैं। उनके गुंडई के दम पर केवल एक ही आदमी को ठेका मिलता है, उनके चाचा को। तो मैंने नगर निगम प्रशासन से अपील की है, अनुरोध किया है कि इस नियमावली जो मैंने संलग्न करी है कल, जिसका आज आपने पत्राचार, आज पेपर में आपने पढ़ा भी होगा, प्रकाशित भी हुआ है, तो उसमें
मैंने ये साक्ष्य भी प्रस्तुत किए हैं, नियमावली प्रस्तुत करी है, उनका नवीनीकरण की रसीद प्रस्तुत करी है। इसके अतिरिक्त मैं माननीय पार्षद श्री नदीम जी पर अपनी विधिक राय लेकर अब मैं उन पर मानहानि का मुकदमा भी करूँगा, क्योंकि उन्होंने आज अपने वक्तव्य में अमर उजाला में मुझे भी भ्रष्टाचारी बताया है। तो मैं लीगल एडवाइस लेकर अपने एडवोकेट से उसके बाद मैं इन पे मानहानि का भी दावा करूंगा। और मैं नगर निगम प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि नगर आयुक्त महोदय ने जो जांच अधिकारी मेरी सहायक नगर आयुक्त महोदया दीपशिखा पांडे जी को सौंपा है, वो कृपया निष्पक्ष जांच करें, जिससे ये क्लियर हो कि भ्रष्टाचारी असली कौन है। और मैं चाहूँगा नगर निगम प्रशासन तत्काल प्रभाव से इनको काली सूची में डाले और जो इनके देय हैं उनको तत्काल रोक दे। जब तक ये जांच पूरी ना हो, संपूर्ण निष्पक्ष जांच पूरी ना हो, जब तक इनके कोई देय नहीं दिए जाएं। इसके अतिरिक्त मैं विधिक राय ये भी लूँगा कि राजस्व की हानि इनके गलत बयानों से हुई है, तो मैं इनकी सदस्यता को निरस्त करने के लिए माननीय नगर विकास मंत्री जी को मैं आवश्यक लिखूँगा। और अब ये लड़ाई ख़त्म नहीं होगी, ये लड़ाई जब ही ख़त्म होगी, जब ही ये आंदोलन ख़त्म होगा, जब भ्रष्टाचारी कौन है ये साबित हो जाए। और मैं तो खुला कह रहा हूँ आप मीडिया के लोगों से कि कृपया पुनः कह रहा हूँ, चीख के कह रहा हूँ कि वार्ड 68 की सड़कों की गुणवत्ता को आप स्वयं अपने कैमरों में कैद कीजिए, तो पता लग जाएगा भ्रष्टाचार कहाँ हो रहा है। 1 रुपये की स्वीकृति होती है, 4 आने लग रहे हैं। 10 मीटर की सड़क बनती है, 20 मीटर कागज़ों में दर्शाया जाता है। हम भ्रष्टाचारी हैं जिन्होंने राजस्व को 32 करोड़ कर दिया 3.5 करोड़ से। मैं आघात हूँ, नगर निगम कर्मचारी संघ आघात है, और अब हम मजबूर हैं आंदोलन करने के लिए, क्योंकि हम यहाँ नौकरी करने आए हैं, अपने सम्मान का सौदा नहीं किया है। किसी भी कर्मचारी या किसी भी अधिकारी, मैं नाम लेकर नहीं कहूँगा, सब मेरे अपने हैं। हम डबल बेड पे अलग होते हैं, नीचे अलग हैं। साहब बड़े नौकर हैं, हम छोटे नौकर हैं, सब नौकर हैं। एक जनप्रतिनिधि 1 मिनट में बेइज्जत कर दे, मेरे रहते ये नहीं होगा। हम सारे संगठन संगठित हैं, नीचे से ऊपर तक। प्रांतीय यूनियन, SC/ST कर्मचारी संघ के यूनियन के लोग, राजू अम्बेडकर जी, अमर सिंह सागर जी, मेरे अनुज, मेरे कर्मचारी संघ के महामंत्री मोहित चौहान, जबकि उनकी पत्नी का ऑपरेशन हुआ और वो एपेक्स में एडमिट है, उसके बाद भी कर्मचारियों के लिए आज यहाँ लड़ने के लिए मौजूद बैठे हैं। उनकी सम्मान की लड़ाई के लिए बैठे हैं। ये लड़ाई सम्मान की है, कमीशन खोरी की नहीं है। संगठन ये नहीं चाहता कि तुम हमें अपनी चोरी के पैसों में से हमें दो, हम सम्मान चाहते हैं, सम्मान के भूखे हैं। और एक संदेश देना चाहता हूँ इस मीडिया के माध्यम से, अगली मीटिंग, सदन की मीटिंग में अगर इस तरह की कर्मचारियों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग हुआ या अधिकारियों को बेइज्जत किया गया, तो मैं सदन को चलने नहीं दूंगा। ये मैं आज इस मंच के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ 80 लोगों को कि मैं 4,500 कर्मचारियों के सिंडिकेट का प्रेसिडेंट हूँ, तो 80 की क्या वैल्यू है। तो आपसे अनुरोध है कि इसको पूरी तरीके से ओपन कीजिए मेरी न्यूज़ को। यहाँ सम्मान की लड़ाई है। मुरादाबाद की जनता से भी मैं समर्थन चाहता हूँ। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि कल को जो हड़ताल होगी उनको प्रॉब्लम होगी। कल नहीं, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, यानी कि पहले हम जांच का इंतज़ार कर रहे हैं, इनके निरस्तीकरण का इंतज़ार कर रहे हैं, और जनता जो प्रभावित होगी अगर ऐसा नहीं होता है तो उसका जिम्मेदार नगर निगम प्रशासन होगा, ज़िला प्रशासन होगा। मैं इस मंच के माध्यम से पुनः संदेश देता हूं कि ओमीलाल वाल्मीकि जी मेरे बड़े भाई, मेरे गुरु मेरे साथ हैं, और हम सब पूरा सिंडिकेट एक है, नीचे से प्रांत तक। अगर ये लड़ाई लखनऊ भी ले जानी पड़े तो मैं उससे भी नहीं चूकूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।